छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर इस बार केवल राजनीतिक घोषणा स्थल नहीं बल्कि संभावनाओं की प्रयोगशाला बन चुका है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल रायपुर पहुंचे और मौका था किसान जवान संविधान जनसभा का। लेकिन असली चर्चा का केंद्र रहे राजस्थान के युवा नेता सचिन पायलट। मंच पर उनका प्रमुख स्थान, भाषणों में बार बार उनका जिक्र और भीड़ में उनके पोस्टर कई सवाल खड़े कर गए। सवाल ये कि क्या कांग्रेस अलाकमान अब पायलट पर दांव लगाने को तैयार है? क्या ये जनसभा उनके राजनीतिक पुनरुत्थान का संकेत है? क्या छत्तीसगढ़ की राजनीति में कांग्रेस उन्हें बतौर भविष्य का चेहरा पेश कर रही है? ये वो सवाल हैं जो कि आज पूरी राजनीति के केंद्र में रही हैं। कांग्रेस ने इस बार छत्तीसगढ़ में जनसभा के 3 बड़े मुद्दों को केंद्र में रखा: किसानों का हक, युवाओं का रोजगार और संविधान की रक्षा। ये संदेश ऐसे समय में दिया गया है जब देश में लगातार संविधान, आरक्षण और युवा बेरोजगारी पर बहस तेज है। खड़गे ने सभा में कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता को बताना है कि बीजेपी किस तरह संविधान से खिलवाड़ कर रही है। हम इसके खिलाफ लड़ेंगे और किसानों और युवाओं के हक की रक्षा करेंगे। केसी वेणुगोपाल ने भी 2 टूक कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता आज मैदान में है। हमें न मोदी का डर है, न उनके एजेंडे का। छत्तीसगढ़ में हम एक बार फिर न्याय की सरकार बनाएंगे। लेकिन इन बयानों के बीच जिस नेता ने सबसे ज्यादा तालियां बटोरी वो थे सचिन पायलट। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और युवा चेहरा सचिन पायलट का छत्तीसगढ़ की इस बड़ी सभा में प्रमुख भूमिका निभाना राजनीति के जानकारों को चौंकाता है। जनसभा में पायलट की पंक्तियां भावुक भी थीं और उग्र भी। देश के किसानों को दिल्ली की सरकार सिर्फ वोट बैंक मानती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में हमने दिखाया है कि किसान सबसे पहले है। जिस तरह युवाओं से रोजगार छीना गया और संवैधानिक संस्थाएं कमजोर की गईं, उसके खिलाफ कांग्रेस को अब आर पार की लड़ाई लड़नी होगी। इन शब्दों के साथ साथ मंच पर उनका स्थान भी संकेत देता है कि आलाकमान उन्हें अब बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी कर रहा है। सचिन पायलट का नाम लंबे समय से केवल राजस्थान तक सीमित नहीं रहा। उनकी छवि पढ़े लिखे, संघर्षशील और साफ सुथरी राजनीति करने वाले नेताओं की रही है। हालांकि अशोक गहलोत के साथ लंबे समय तक टकराव और विद्रोही छवि के कारण उन्हें सीमित भूमिका मिली, लेकिन अब लगता है कि कांग्रेस उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ाने की तैयारी में है। खास बात यह रही कि सभा में राहुल गांधी तो नहीं थे, लेकिन पायलट को राहुल के सबसे भरोसेमंद युवा नेता के तौर पर पेश किया गया। सवाल यह भी है कि क्या राहुल की राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है? क्या 2029 की तरफ बढ़ते हुए कांग्रेस अब नए चेहरों को सामने लाकर युवा वोटर्स को साधना चाहती है? एक और बड़ा सवाल यह भी है कि क्या छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कोई बड़ा चेहरा बदलने जा रही है? पिछले विधानसभा चुनाव में भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच चले मतभेदों और संगठन के अंदरूनी खींचतान किसी से छिपी नहीं है। अब जब पायलट को बार बार छत्तीसगढ़ बुलाया जा रहा है और मंच पर उन्हें तवज्जो दी जा रही है, तो क्या पार्टी यहाँ नए राजनीतिक समीकरण बना रही है? संभव है कि पार्टी सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का चुनाव प्रभारी या सह प्रभारी बनाए, या फिर उन्हें संगठन में कोई बड़ी भूमिका सौंपकर 2028 के लक्ष्य की तरफ बढ़े। जनसभा में युवाओं का भारी जमावड़ा और उनके हाथों में पायलट के लिए पोस्टर स्पष्ट संकेत देते हैं कि पार्टी पायलट को बतौर जनप्रिय नेता स्थापित करना चाहती है। छत्तीसगढ़ में पहले भी ऐसे प्रयोग हुए हैं। मसलन जब राहुल गांधी ने भूपेश बघेल को नेतृत्व सौंपा था तो शुरुआत में संदेह था, लेकिन परिणाम चौंकाने वाले रहे। अब अगर पायलट को जिम्मेदारी दी जाती है तो कांग्रेस यहां भी एक नया चेहरा गढ़ सकती है। कई सवाल हैं जो चल रहे हैं। क्या सचिन पायलट ही कांग्रेस के भविष्य हैं? क्या आलाकमान उन्हें फिर से सक्रिय राजनीति में नई ऊंचाइयां देने की सोच रहा है? क्या छत्तीसगढ़ कांग्रेस अब युवा नेतृत्व के सहारे वापसी की राह पर है? और क्या ये जनसभा 2028 के छत्तीसगढ़ मिशन की शुरुआत है? जवाब अभी भविष्य के गर्भ है, लेकिन संकेत साफ है कि कांग्रेस की अगली रणनीति में पायलट अहम होंगे। अब देखना है कि क्या छत्तीसगढ़ की जमीन से उठेगा कांग्रेस की वापसी का नया सूत्र। इस पर आपके विचार हमारे साथ कमेंट बॉक्स में साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।